जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी स्टूडेंट, अभिभावक और उन शिक्षकों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं। आपकी गलती दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकती है, यह हमारा पहला वक्तव्य है। ये कहने का मतलब है कि अगर आप किसी अच्छे स्कूल का या फिर अच्छे एजुकेशन सिस्टम को नहीं चुनते हैं और अपना पैसा बर्बाद करते हैं तो ये आपके बच्चे के समय के साथ साथ आपको भी बर्बाद कर देगा और आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर देगा। इससे दो आपको घाटा होगी। एक तो आपका बच्चे का नॉलेज में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और उसका टाइम भी बर्बाद होगा, और दूसरा आपके पैसे का भी हानि होगा। इसलिए आप उन शिक्षण संस्थानों का चुनाव करें जो आपके बच्चों के लिए और आपके पॉकेट के लिए दोनों को ख्याल रखती हो। दूसरी बात है कि आज हम अपने बच्चों का माध्यम केवल इस अपने सामाजिक स्तर को बनाए रखने के लिए चुनते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाएगा तो हमारा सामाजिक स्तर ऊंचा रहेगा, हम समाज में गर्व के साथ बोल सकेंगे कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। पर ऐसा बात नहीं है। आज आप जिस बल्ब को यूज़ कर रहे हैं वो एक साइंटिस्ट ने खोज किया जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। पर उन्हें हिंदी नहीं आता था, उन्हें बंगाली नहीं आता था, उन्हें मलयालम नहीं आता था। लेकिन आज जो भी व्यक्ति जो हिंदी जानते हैं, जो बंगाली जानते हैं, जो मलयालम जानते हैं, वो सभी उनके बल्ब का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनके नॉलेज में ताकत थी, उनके लैंग्वेज में ताकत नहीं थी। उनके लैंग्वेज कोई भी हो लेकिन उनका नॉलेज एक ऐसा था कि हर लोगों को आज उनका नॉलेज का उपयोग करना पड़ रहा है। इसलिए अपने बच्चों को ज़बरदस्ती किसी भाषा को थोपिए मत। अगर आपका बच्चा सहज है हिंदी में समझने में तो उसे हिंदी माध्यम में ही समझाइए। आज हम नई शिक्षा नीति का सराहना करना चाहेंगे कि सरकार ने कहा है कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में होगी। मातृभाषा में आप जानते हैं ना, अगर आपके घर में भोजपुरी बोला जाता है तो वो आपके घर का मातृभाषा हुआ। अगर आपके घर में बंगाली बोला जाता है तो आपके घर का मातृभाषा बंगाली हुआ। क्यों ऐसा सरकार ने क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चों को लैंग्वेज से ज़्यादा नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है बच्चों में। इसलिए उन्होंने लैंग्वेज को हटाया और लैंग्वेज की जगह वहाँ नॉलेज आया, और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बच्चे का शुरू में लैंग्वेज जिस भाषा में वो सीख सकेंगे वही भाषा रहेगा। बस उनका उद्देश्य यह है कि बच्चों में एक अच्छा नॉलेज, उनके बौद्धिक विकास को बढ़ाना। देखिए, एक बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटी करनी चाहिए जो कि बड़े बड़े स्कूलों में ये करने से रोका जा रहा है। मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें सुबह 7 बजे से स्कूल लगती है और लगभग 2 बजे बच्चों की छुट्टी होती है, और उसके बाद बहुत सारे गार्जियन उन्हें 2-3 ट्यूशन पकड़वा देते हैं। उनका ऐसे ही होते होते शाम हो जाता है और फिर शाम को फिर दोबारा वो फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, अपने स्कूल का होमवर्क पूरा करते हैं, अपने ट्यूशन का होमवर्क पूरा करते हैं। उनके पास टाइम अदर एक्टिविटी के लिए बचता ही नहीं है, और गार्जियन बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा पूरी तरह से पढ़ाई में लगा हुआ है। लेकिन मैं बता दूं कि आप अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। आप वो सारा कुछ अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं जो आप नहीं कर पाए, और इस कारण से आप अपने बच्चों का भविष्य बहुत खराब कर रहे हैं। क्योंकि एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। और बच्चों को जितना पढ़ना जरूरी है उतना खेलना भी जरूरी है। मैं जैसे बता देता हूँ कि आप बहुत सारे 80% स्कूल ऐसा है जिसमें आपके बच्चों को नॉलेज के नाम पर आपके पैसे के साथ और आपके बच्चे के टाइम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं बता दूं कि आज बहुत सारे बच्चों की छोटी छोटी समस्या है। आज बहुत सारे बच्चे तन कर बोलते हैं, बहुत घमंड के साथ बोलते हैं कि मुझे हिंदी नहीं आता, मुझे इंग्लिश आता है। लेकिन सही बात है कि उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों खराब होता है। उनको 25 और 35 में अंतर ही नहीं मालूम होता। वो सोचते हैं कि दोनों शायद एक ही चीज़ है। अगर उन्हें बोल दीजिएगा कि 67 तो बोलेंगे कितना, 72, 78, मतलब उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हिंदी और इंग्लिश में फ़र्क। इतनी बेसिक नॉलेज उनको काउंटिंग तक हिंदी में नहीं आता। और इस बच्चों को लेकर बच्चे गार्जियन भी खुश होते हैं कि मेरे बच्चे को हिंदी नहीं आता, इंग्लिश आता है। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है। आपकी बच्चे की बौद्धिक क्षमता को देखिए, उनकी गेन करने की क्षमता कितने कमज़ोर है। वो जिस समाज में रह रहे हैं जिसमें हिंदी बोला जा रहा है, जिसमें 1-2 को जगह 1-2 भी प्रयोग किया जा रहा है, आपका बच्चा अगर 5-6 साल में ये सब चीज़ें भी नहीं समाज से सीख पा रहा है तो उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत कम है। देखिए, आप पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, आप देखते हैं कि टीचर बहुत ही फटाफट इंग्लिश बोलता है या फिर किसी भी लैंग्वेज में आपसे बात करता है, आपकी सारी बातें आपके दिमाग के ऊपर से उड़ जाती है।
आपको लगता है ये टीचर बहुत ज़बरदस्त है, मैं इसी से अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा क्योंकि इसकी बातें बहुत हाई लेवल की, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। देखिए, वो टीचर आपसे बात कर रहा है, आपको पढ़ा नहीं रहा है, लेकिन आपकी बातें, उसकी बातें आपको नहीं समझ में आ रही है, उसकी पढ़ाई आपके बच्चे को कैसे समझ में आएगी? इस बातें को ध्यान रखिए। एक बच्चा किसी स्कूल में 5 से 6 घंटा व्यतीत करता है, उसके बाद भी अगर वो कम नंबर लाता है तो वो स्कूल वाला डायरेक्ट ये बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को अच्छी जगह ट्यूशन पकड़वाइए। आप जरूर उसको गलत जगह ट्यूशन पढ़वाए हैं, अच्छा टीचर के पास आप उसे ट्यूशन नहीं पकड़वाए हैं, लेकिन आपको इस पर सवाल उठाना चाहिए, आपको उंगली उठाना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए कि मेरा बच्चा 5 से 6 घंटे आपके पास रहता है, आपके पास टाइम व्यतीत करता है, आप 5-6 घंटे में मेरे बच्चों को वो नॉलेज नहीं दे पाते, तो एक ट्यूशन टीचर जो मेरे बच्चे के साथ केवल 1 घंटा व्यतीत करता है वो आपसे बेहतर नॉलेज कैसे दे पाएगा? एक स्कूल में हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग पीरियड रखा रहता है, उसके बावजूद भी वो स्कूल बच्चे को अगर अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रहा है तो उस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आप अपने बच्चे को उस स्कूल से निकालिए और उस स्कूल में डालिए जो स्कूल इस जिम्मेवारी को लेने को तैयार है कि अगर आपका बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ता है तो उसे किसी भी अलग से ट्यूशन क्लासेस की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपकी इच्छा है कि आप इसे दिलवाना चाहते हैं या नहीं दिलवाना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो ट्यूशन दिलवाइए, नहीं दिलवाना चाहते हैं तो मत दिलवाइए। ये हमारी जिम्मेवारी है कि अगर हम आपके बच्चे के साथ 5-6 घंटा व्यतीत कर रहे हैं तो पूरा का पूरा नॉलेज मैं दूंगा। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको उस स्कूल के साथ जुड़ना चाहिए। आपके बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा है बहुत सारे स्कूल में फ़ी इतनी हाई लेवल की है जितना हमारे देश की प्रति व्यक्ति सालाना आय भी नहीं है। एक स्कूल की फ़ी 10-10 हज़ार महीने है, जिसको अगर आप 12 महीने में आप देखिएगा तो 1,20,000 हो जाता है और रीएडमिशन वगैरह लेकर लगभग 1.5 लाख हो जाती है। हमारे भारत में हर व्यक्ति का सालाना इनकम 1.5 लाख नहीं है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल 7-8 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। अगर वो अपने पूरी कमाई भी दे देते इन स्कूलों का साल का पूरा फ़ी नहीं दे पाएंगे। उसके बावजूद भी ये स्कूल हमारे बच्चे को पूरी तरह से नॉलेज नहीं दे पाते हैं और ये बोलते हैं कि आप जाइए इसे ट्यूशन पकड़वाइए। आप इस बात पर ध्यान दीजिए और इस वीडियो के माध्यम से उन सारे गार्जियन को ये बताइए कि आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। मैं इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगी, इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि बहुत सारे गार्जियन जो इन स्कूलों के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, वो इससे बच सकें और आपके बच्चे का तथा आपका भविष्य उज्जवल हो सके। धन्यवाद।